दंडोत प्रणाम। जय श्री चक्रधर। आज के लीला चिंतन में आप सभी का स्वागत है। महानुभाव दिनदर्शिका में आज आपने देखा होगा, आज की जो लीला दी हुई है याद करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण लीला है। उत्तरार्ध की 630 नंबर की लीला है, दायंबा श्री प्रभु दर्शना पाठवने। बेलापुर श्रीरामपुर और अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट की ये लीला है। श्रीरामपुर तहसील है, बेलापुर गांव है। महानुभाव संप्रदाय में एक बेलापुर का एक अलग ही पहचान है, बेलापुर की हम सब लोग जानते हैं। लीला शुरू करते हम लोग। एकुदी गोसावियासी उदयाचा पूजा सुरू झाल्यानंतरे सोंडियेवरी पूर्वाभिमुख आसन असे। एक दिन क्या हुआ, स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी को सुबह का पूजावसर हुआ। फिर वहाँ पे जो बैठने के लिए व्यवस्था थी, सोंड यानी वो एक ऐसा सामने बना हुआ होता है जिसको डिस्क्राइब क्या करें, अब मैं फ़ोटो अभी आपको दिखाता हूँ। वो फ़ोटो है, उसको सोंड बोलते हैं, यानी सामने बैठने के लिए जगह। वहाँ पर पूर्व की ओर मुख करके स्वामी जी बैठे हुए थे। दायंबाते दृष्टि सुनी सर्वज्ञ मनितले, मतलब दायंबा की ओर और दायंबा पर नजर डाल के स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी यहाँ पे बोल रहे हैं, भोजया एथोन तुमते परमेश्वर पुरा पाठविजेल तरी जालगा, कि भाई हम आपको यहाँ से अभी रुद्धपुर भेज रहे हैं, परमेश्वरपुर भेज रहे हैं, तो क्या आप परमेश्वरपुर जाओगे? ऐसा प्रश्न दायंबा को भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने किया हुआ है। दायंबाय मनितले, जी गोसावी पाठविती तरीमी कैसा न वचे जी, कि भाई अगर आप हमें भेजोगे, अगर हमें सर्वी श्री चक्रधर महाराज जी भेजेंगे तो मैं कैसे नहीं जाऊंगा, मुझे तो जाना ही पड़ेगा, मैं तो आज्ञा पालन करता हूं। वो दायंबा थे। हम आज्ञा का पालन नहीं करते, हम ईश्वर की कोई भी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, जो कि असन्निधान में बहुत महत्वपूर्ण है, आज्ञाओं का पालन करना। आपके हिसाब से आपने अभी कमेंट करना है मराठी या हिंदी भाषा में, अपनी भाषा में, कि भगवान ने हमें कौन कौन सी आज्ञाएं दी हुई हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता दूं, भगवान जी ने बोला है, एक आज्ञा ऐसी है कि भाई हंसते हुए भी झूठ नहीं बोलना, है ना, ऐसी एक आज्ञा दी हुई है। तो इस प्रकार से आपको भगवान जी की कौन कौन सी आज्ञाएं याद आती है, ये आप कमेंट कीजिए आज आप, ठीक है। तो दायंबा जी बोलते हैं कि भाई मैं जाऊंगा। मंग गोसावी बाईसा करवी पंचवर्णी जाडी, चवरी पोपळ फोडना आरती, पोफळे हे 5 ठाये आनविले। फिर भगवान जी ने क्या किया, महादायिसा जी के माध्यम से पंच रंगों का एक वस्त्र लाया, चवरी लाई, अड़कित्ता यानी जो पोपड़ फोड़ना यानी वो जो ये होता है ना सुपारी को फोड़ने वाला अड़कित्ता, आरती यानी आरती की थाली, और पोफड़े मतलब सुपारी। ये 5 ठाए यानी 5 वस्तुएं मंगवाई। ते गोसावी श्रीकरी घेवोनी, वो अपने हाथों में लेकर भीन भीन दायंबाच्या हाथी दिधले। भगवान जी ने वो वस्तु अपने हाथ में ली है, उसके बाद में अलग अलग करके एक एक वस्तु दायंबा जी के हाथ में दी हुई है। छोटी सी क्रिया है, हमें समझनी पड़ेगी। हम भगवान जी को बीड़ा चढ़ाते हैं तो हम अक्सर देखा जाता है कि हम क्या करते हैं, एक जन बीड़ा रखता है, एक जन बीड़ा हाथ में लेता है, बाकी लोग एक के पीछे एक के पीछे कैसे हाथ लगाए जाते हैं। भगवान जी ने अर्पण करने का विधि इस लीला में बताया हुआ है। एक एक वस्तु को अपने हाथ में लेकर अलग अलग दिया है। काफी लोगों को मैंने देखा है, पुराने अधिकरण जो लोग, जैसे अभी हमारे गुरु माता जी है, पुराने अधिकरण है, वो क्या करते थे, जैसे आपने बेड़ा हाथ में पूरा रखा, उसके बाद में भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी की जय ऐसा बोल के जब हम बीड़ा रखते थे, तो रखते समय एक एक वस्तु उस थाली में से, उस ट्रे में से हाथ में लेकर उस स्थान पर रखते थे। ये विधि मैंने मेरे माता का, मतलब मेरे जो गुरु जी है, नागराज बाबा जी है,
उनका ये विधि मैंने देखा हुआ है। अब हमने इस विधि से क्या सीखना है? छोटी सी चीज है, भगवान जी ने क्या किया यहाँ पे, छोटी सी चीज की हुई है कि अपने हाथ में लेके भीन भीन दायंबाचा हाथी दिधले, की अपने हाथ में लेकर भगवान जी को अर्पण करना चाहिए। बीड़ा कैसे समर्पित करना चाहिए, इसका उत्तर हमें इस लीला में हमें समझता है। किसी को भी कोई वस्तु देनी हो, कैसी देनी चाहिए? अपने हाथ से अलग अलग करके देनी चाहिए। सर्वज्ञ मणितले, हे श्री प्रभुचिया ठाया निया, कि भाई आप ये, स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी बोल रहे हैं कि आप ये श्री प्रभु जी के लिए लेके जाओ। मंग दायंबा ते घेऊनी परमेश्वरपुरासी गेले, फिर दायंबा वो परमेश्वरपुर लेके गए। मंग दायंबासी मागोते दर्शन नाही, स्वामी जी का, भगवान जी का दायंबा को फिर से दर्शन नहीं हुआ है। यहाँ से जाने के बाद स्वामी जी उत्तरापंथ की ओर विजय किए, और उत्तरापंथ की ओर जाने के बाद अभी भी परमेश्वर है। कहाँ पे? काबुल की ओर है। मैं भी आपको एक नक्शा दिखा रहा हूँ ना, ये नक्शा जो आप देख रहे हो, ये रास्ता बना हुआ था पुराने काल में, जो उसको उत्तरापथ बोला जाता है, और हम भी पंथ में बोलते हैं उत्तरापंथ। तो काबुल की ओर आज भी परमेश्वर वहाँ पे मौजूद है। हमारे लिए अस्थिपरी वो नहीं है, इसलिए हमारे में से किसी ने प्रयत्न नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नहीं करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी का अगर भक्त जनता का अगर काबुल में जाना हो या उस साइट में जाना हो, तो जरूर हमारे स्वामी जी को हमने ढूंढने का प्रयत्न करना चाहिए। क्या पता वहां पे भी मिल जाए। मैं नहीं कहूंगा आप जाओ, लेकिन जाना चाहिए भाई। ठीक है, पंथ परंपरा के हिसाब से हम नहीं जाते, ये भी मान्य है, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ों को हमने समय के अनुसार बदलाव किया है, तो इस चीज़ में भी बदलाव होना मुझे लगता है कि करना चाहिए। असन्निधानी अखंड दुख करितची असती, दायंबा जो थे भगवान जी का असन्निधान में वियोग का दुख कर ही रहे थे कि भाई भगवान जी मुझे नहीं मिले, भगवान जी फिर से मुझे नहीं मिले, मुझ पापी का मुख भगवान जी ने नहीं देखा। ऐसा दायंबा हमेशा ही दुख करते रहे थे। दुखे डोले कुही जले, भगवान जी के वियोग से उनके रो रो के आंखें खराब हो गई, बार बार रो रहे थे, रोते रोते आंखें खराब हो गई। मंग एकू दिसी तिही स्वप्न देखिला, उन्होंने दायंबा को एक सपना आया, और सपने में क्या आता है, सपने में क्या आता है, आपके सपने में क्या आता है, सोचिए जरा। आपके सपने में आएगा, आप गाड़ी में बैठे हो, लैम्बोर्गिनी में बैठे हो, आप कहीं विदेश घूम रहे हो, आप अपने बच्चों की शादी में नाच रहे हो, ये सपने आएंगे। दायंबा को क्या सपना आया? हमें सपना कौन सा आना चाहिए, ये भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो हम दिन भर सोचेंगे, जो हम बार बार सोचेंगे, वही चीज हमारे सपनों में आती है। दायंबा को क्या स्वप्न आया? गोसावी बीजे केले, दायंबा को स्वप्न आया गोसावी बीजे केले ते रड़ो लागले, मतलब स्वामी जी उनके सपन में आए हैं, सपने में स्वामी जी आए और वो रोने लगे। मंग सर्वज्ञ मनितले भोजया, दुख क्यों कर रहे हो, दुख का करितासा। दायंबा को बोल रहे भगवान जी, अरे भैया आप दुख क्यों कर रहे हो इतना, पोरे हो हे के गेले असे, हम कहाँ गए हैं, हे सर्वत्र से, हम सब जगह पर है, सर्वत्र है, हम यहाँ पर भी है। बहुत सारे लोगों को सवाल आता है, अरे क्यों करना है पूजा अवसर, क्यों करना है पूजा, क्यों करना है स्मरण, क्या जरूरत है, या क्या अभी थोड़ी ना परमेश्वर आने वाले, वो तो चले गए। अरे नहीं, भगवान जी दायंबा के माध्यम से हम सबको आश्वस्त कर रहे हैं, हे सर्वत्र से, हम परमेश्वर का निवास, परमेश्वर का अस्तित्व प्रत्येक जगह पर, सर्वत्र है, हर जगह पर है। एड़ापुरी झाले ते तुम्हा आठवता से, भगवान जी बोल रहे कि आपको जो एलोरा में स्थिति हुई थी और उस स्थिति में आपको आनंद मिला था, वो आपको याद आ रहा है ना। ऐसे विशेषे एड़ापुरी असे, हे विशेषे एड़ापुरी असे, हम विशेष तौर पर एलोरा में हैं। क्या बोलते भगवान जी, हम विशेष तौर पर एलोरा में हैं।
आज के असन्निधान धर्म में जिस जिस स्थान से जिस जिस जीव को कुछ अनुभूति आती हो, कुछ अलग ही एहसास स्थान से जुड़ा हो, उस स्थान पर उस भक्त की श्रद्धा होने के कारण परमेश्वर का अस्तित्व उसी स्थान पर मानना चाहिए। भगवान जी बोल रहे उनको वहां पे सुख मिला था, भगवान जी बोल रहे कि हम विशेषत्व से एलापुर में हैं। हमारे लिए भी यही आचार है, भगवान जी विशेषत्व से एलापुर में है। हम असन्निधान धर्म में हैं दोस्तों। असन्निधान धर्म में प्रत्येक स्थान हमारे लिए वंदनीय पूजनीय है, लेकिन हम परंपरा से देखते आ रहे श्री क्षेत्र छिन्नस्थली जो ओरिजिनलिटी है स्थान की रखी हुई, वैसे के वैसे वही खड़क है जहां पर भगवान जी बैठे हुए थे। इसलिए महानुभाव संप्रदाय के बहुत सारे लोग छिन्नस्थली जाते हैं, बार बार छिन्नस्थली। डोमे अवघे विशेष डोमे ग्रामी, तो ये जो डोमे ग्राम की जो विशेष है ये महत्वपूर्ण बताया गया है। लेकिन इस लीला में एलापुर, एलोरा के बारे में भगवान जी महत्वपूर्ण बता रहे हैं कि भाई एलापुर में हम विशेषत्व से है। आज की लीला हमें दो बातें सिखाती है, इन दो चीज़ों के ऊपर हमने ध्यान देना चाहिए। बीड़ा कैसा रखना है, असन्निधान धर्म में क्या करना है, सपना कौन सा आना चाहिए। देखो बीड़ा की बात प्रतिदिन की है हमारे, सपने की बात प्रतिदिन की है हमारी। अपने घर में पूजा करना, पूजा अवसर करना, त्रिकाल पूजा अवसर होना, ये बात भी हमारी क्या है, प्रतिदिन की बात है। आज की लीला इतनी ही है। सब लोगों ने इस बात पर गौर फरमाना है और उत्तरापंथ में काबुल की ओर अगर कोई जाएगा तो मुझे बताना है, मैं भी उनके साथ आऊँगा, मैं आना चाहता हूँ। ठीक है, सबको दंडोत प्रणाम। जय श्री चक्रधर।